हेलो देयर। हैरी पॉटर मूवीज़ में दो दुनिया हैं। एक दुनिया आम इंसानों की है और दूसरी दुनिया जादू की है, जहाँ जादूगर रहते हैं। उन लोगों ने जादू की दुनिया को आम इंसानों की आंखों से छुपा कर रखा है। आम इंसान को नहीं पता कि कोई जादू की दुनिया भी है जिसको वो देख नहीं सकता। उस जादू की दुनिया में जन्म लेता है हैरी पॉटर, एक बच्चा जिसके माँ बाप के बचपन में गुजर जाने के बाद जादू की दुनिया के एक बहुत बड़े स्कूल के हेडमास्टर प्रोफेसर डम्बलडोर और प्रोफेसर मैगोनिगल उसको उसकी खाला के घर छोड़ जाते हैं, जो आम इंसान है और आम इंसानों की दुनिया में रहती है। वो हैरी की इकलौती रिश्तेदार है। हैरी पॉटर के बचपन में एक वाक़या हुआ है जिसकी वजह से जादू की दुनिया में हैरी को बहुत मुश्किलात हो सकती हैं। इसलिए प्रोफेसर डम्बलडोर उसको आम दुनिया में उसकी खाला के घर छोड़ जाते हैं और उसको यहाँ तब तक रहना है जब तक जादू की दुनिया से बुलावा ना आ जाए। हैरी के फोरहेड पर ज़ख़म भी उसी वाक़ये की वजह से है जो उसकी मशहूरी की वजह बनेगा। काफ़ी साल गुजर जाते हैं। हैरी अब बड़ा हो चुका है। उसके अंकल और खाला अच्छे लोग नहीं हैं। वो हैरी को एक नौकर की तरह रखते हैं। हैरी उनके घर में सीढ़ियों के नीचे रहता है और वो वहीं सोता है। उनके घर के सब काम भी करता है। वो लोग उसको खाना भी बहुत कम देते हैं। आज हैरी के कज़न डडली की बर्थडे है, जिसकी वजह से वो ज़ू जाते हैं। वहाँ हैरी को पता चलता है कि वो सांप से बात कर सकता है। वो सांप से बात कर रहा होता है कि उसका कज़न डडली उसको धक्का दे देता है, जिससे हैरी को गुस्सा आ जाता है और उसके कज़न और सांप के दरमियान शीशा गायब हो जाता है। डडली अंदर गिर जाता है। सांप बाहर आकर हैरी का शुक्रिया अदा करके चला जाता है। हैरी का अंकल उससे पूछता है कि ये सब कैसे हुआ। तो हैरी बोलता है उसको नहीं पता, ऐसे लगता है जैसे जादू हो। उसका अंकल उसको कहता है कि जादू नाम की कोई चीज़ नहीं होती और उसको सीढ़ियों के नीचे बंद कर देता है। हैरी और डडली के स्कूल जाने की बात हो रही होती है कि पहली बार हैरी को अपने नाम का एक लेटर मिलता है। वो सब हैरान होते हैं कि हैरी को किसने लेटर लिखा। लेटर पर भेजने वाले का नाम देखकर हैरी की आंटी और अंकल परेशान हो जाते हैं। लेटर पर हॉगवर्ट्स की स्टैंप लगी होती है। वो हैरी का लेटर फाड़ देते हैं। एक लेटर के बाद उस जैसे और लेटर आने लगते हैं। ये सब लेटर उल्लू लेकर आ रहे होते हैं। हैरी का अंकल वो सब लेटर जला देता है, मगर लेटर आना बंद नहीं होते। इससे तंग आकर हैरी का अंकल सबको लेकर एक जजीरे पर चला जाता है ताकि उनको कोई लेटर ना मिल सके। आज रात हैरी की बर्थडे भी होती है और फिर रात में दरवाज़ा तोड़ के एक बहुत ही लंबा और मोटा शख्स अंदर आता है। वो हैरी को उसका 11वां जन्मदिन विश करता है और उसको केक देता है। वो उसको बताता है कि वो हॉगवर्ट्स से आया है और उसका नाम रूबियस हैग्रिड है। हैग्रिड हैरी को हॉगवर्ट्स स्कूल में एडमिशन का लेटर देता है। हैरी के अंकल और आंटी इस जादू की दुनिया के बारे में जानते हुए भी हैरी को कुछ नहीं बताते, क्योंकि हैरी की माँ को भी ऐसा लेटर मिलने के बाद उसकी आंटी उसकी माँ से नफरत करने लगी थी, क्योंकि उसको वो लेटर नहीं मिलता। हैग्रिड हैरी को लेकर जादू की दुनिया के बेहतरीन स्कूल हॉगवर्ट्स की तरफ रवाना हो जाता है, जिसके हेडमास्टर दुनिया के बेहतरीन जादूगर प्रोफेसर डम्बलडोर हैं। मगर उससे पहले वो लंदन में हैरी के स्कूल का कुछ सामान लेने रुकते हैं। वो सामान बहुत अजीब होता है जो आम इंसानों की दुनिया से नहीं मिल सकता। हैग्रिड हैरी को बताता है कि आपको सब यहाँ से मिल सकता है, अगर आपको पता हो कि आपने किधर जाना है। वो बज़ाहिर आम से दिखने वाले कैफ़े में जाते हैं जहाँ अंदर सब जादूगर होते हैं, जो हैरी को उसके नाम की वजह से जानते होते हैं, जिससे हैरी हैरान भी होता है कि ये सब लोग उसे कैसे जानते हैं। हैग्रिड उस कैफ़े के पीछे वाली दीवार में से जादू की दुनिया का दरवाज़ा खोलता है और हैरी पहली बार जादू की दुनिया में कदम रखता है, जहाँ हर इंसान जादूगर होता है और हर चीज़ जादू की होती है। उल्लू, उड़ने वाला झाड़ू। यहाँ से हैरी को अपने स्कूल का सब सामान लेना होता है, मगर हैरी के पास पैसे नहीं होते। हैग्रिड उसको जादू की दुनिया के सबसे महफूज बैंक ग्रिंगॉट्स लेकर आता है, जिसको बोने शैतान चलाते हैं। यहाँ एक लॉकर में हैरी के माँ बाप मरने से पहले हैरी के लिए पैसा छोड़कर गए हैं। वहाँ से हैग्रिड एक और खुफिया लॉकर से एक खुफिया चीज़ भी लेता है, जो उसने प्रोफेसर डम्बलडोर को देनी होती है। हैरी अपना सब सामान लेने के बाद आखिर में ओलिवंडर दुकान पर आता है, जहाँ से उसने अपनी जादू की छड़ी लेनी होती है। जो जादू की छड़ी हैरी को मिलती है, उस जैसी एक और जादू की छड़ी की वजह से हैरी के फोरहेड पर वो ज़ख़म बना होता है। वो छड़ी किसकी थी ये उसको कोई नहीं बताता। हैरी के बार बार पूछने पर हैग्रिड उसको बताता है कि सब जादूगर अच्छे होते हैं, मगर कुछ बहुत बुरे हो जाते हैं। ऐसा ही एक जादूगर, जिसका नाम नहीं लिया जा सकता, बहुत बुरा हो गया था। उसके दुश्मन आम दुनिया के इंसान थे, जिनको जादू की दुनिया में मगल कहते हैं। उसने तमाम मगल्स को ख़त्म करने का इरादा किया और जो उसके रास्ते में आया उसने उनको मार दिया।
हैरी के माँ बाप भी अच्छे थे और मगल्स को बचाना चाहते थे, तो उसने जिसका नाम नहीं लिया जा सकता हैरी के माँ बाप को भी मार दिया। और हैरी को मारने लगा तो खुद गायब हो गया, मगर हैरी नहीं मरा बल्कि उसके फोरहेड पर एक ज़ख़म बन गया। उसकी वजह से जिसका नाम नहीं लिया जा सकता सब लोग हैरी को जानते हैं, क्योंकि वो गायब हो गया मगर हैरी ज़िंदा रहा। हैरी हॉगवर्ट्स जाने के लिए एक स्पेशल ट्रेन में बैठता है जिसका रास्ता आम दुनिया के प्लेटफॉर्म 9 और 10 के बीच दीवार में से है। हैरी दीवार में से गुजर के स्पेशल ट्रेन तक आ जाता है। ट्रेन में उसकी मुलाकात वीज़ले से होती है। रॉन वीज़ले, जो सुनहरे बालों वाला लड़का है, वो हैरी को उसके ज़ख़म की वजह से पहचान लेता है। उसके डब्बे में एक लड़की हरमाइनी भी आ जाती है जो बहुत चालाक है और सब मंत्र जानती है। वो हैरी का चश्मा जादू के मंत्र से ठीक कर देती है और वो भी हैरी को उसके ज़ख़म की वजह से पहचान लेती है। फिर वो बहुत ही शानदार और जादू की दुनिया के सबसे बेहतरीन स्कूल हॉगवर्ट्स में पहुंच जाते हैं। स्कूल में हैरी की मुलाकात ड्रेको मैलफॉय से होती है, जो सही लड़का नहीं है। वो हैरी को उसका दोस्त बनने का कहता है मगर हैरी इनकार कर देता है। प्रोफेसर डम्बलडोर सबको बताते हैं कि किसी भी स्टूडेंट का काले जंगल में जाना मना है और स्कूल के 3rd फ्लोर पर जाना भी मना है। हॉगवर्ट्स स्कूल जादू की दुनिया के 4 बहुत बड़े जादूगरों ने मिलकर बनाया था। उन्होंने स्कूल को 4 हिस्सों में बांट दिया था और फिर हर हिस्से को अपना अपना नाम दे दिया। पहले हिस्से या घर का नाम गॉडरिक ग्रिफिंडोर, दूसरे घर का नाम रोविना रेवेनक्लॉ, तीसरे घर का नाम हेल्गा हफलपफ और चौथे घर का नाम सेलिज़ार स्लिदरन है। अब एक जादू की टोपी सब नए स्टूडेंट के सर पर रखी जाती है जो उनको इन 4 घरों में से किसी एक घर में भेज देती है, जहां वो स्टूडेंट अपने घर में रहकर पढ़ता और आपस में हाउस कप के लिए मुकाबला करता है। हरमाइनी, हैरी और रॉन को ग्रिफिंडोर घर मिलता है। मेलफॉय को स्लिदरन का घर मिलता है। वो सब घूमने वाली सीढ़ियों से होकर ग्रिफिंडोर के घर में आते हैं, जहां रात को सोने से पहले हैरी बहुत खुश होता है, क्योंकि कभी उसको इतनी अच्छी जगह पर सोने का मौका नहीं मिला होता। हैरी के प्रोफेसर में प्रोफेसर मैगोनिगल होती हैं, जो बिल्ली की शक्ल भी ले सकती हैं। प्रोफेसर स्नेप होते हैं, जो बहुत ही अजीब और सख्त प्रोफेसर होते हैं, जो हैरी को बहुत अजीब नज़रों से देखते रहते हैं। स्कूल की मेल में आए लेटर और अखबार से हैरी और उसके दोस्तों को ये पता चलता है कि जिस बैंक से हैरी ने अपना पैसा लिया था और जिस लॉकर से हैग्रिड ने कोई चीज़ उठाई थी, उस लॉकर में चोरी हो जाती है, मगर लॉकर खाली होने की वजह से नुकसान नहीं होता। अगले दिन तमाम न्यू स्टूडेंट्स को उड़ने वाले झाड़ू के इस्तेमाल करने की प्रैक्टिस करवाई जा रही होती है, जहाँ हैरी फ़ौरन से झाड़ू पर बैठता है और उसको उड़ाना सीख जाता है। झाड़ू पे उड़ने की ये स्किल देखकर प्रोफेसर मैगोनिगल हैरी को क्विडिच गेम का हिस्सा बना देती है। ये गेम फुटबॉल की तरह है, लेकिन झाड़ू पे बैठ के खेलनी होती है। इसमें हैरी का काम एक सुनहरी उड़ने वाली गेंद पकड़ने का है। जो भी इस उड़ने वाली गेंद को पकड़ लेगा उसकी टीम जीत जाएगी। इस सुनहरी गेंद पकड़ने वाले को सीकर कहते हैं और हैरी के फादर भी बहुत मशहूर सीकर थे। अपने घर ग्रिफिंडोर आते हुए घूमने वाली सीढ़ी हैरी, हरमाइनी और रॉन को 3रे फ्लोर पर पहुंचा देती है, जहां जाना मना है। वहां एक कमरे में ये तीनों एक 3 सर वाला कुत्ता देखते हैं जो किसी चीज़ पर बैठा उसकी हिफाजत कर रहा होता है। ये तीनों अपनी जान बचाकर वापस अपने घर ग्रिफिंडोर आ जाते हैं। हरमाइनी जादू और पढ़ाई में बहुत कमाल की होती है। उसको हर चीज़ और हर जादू का पता होता है। वो बहुत ही अक्लमंद जादूगरनी है। हर क्लास में जो किसी को नहीं आता वो हरमाइनी को पता होता है, जैसे हिस्ट्री, पंख को जादू से उड़ाना। हैलोवीन की रात प्रोफेसर क्विरल भागते हुए आके बताता है कि एक दियोनुमा क्रिएचर जिसे ट्रोल कहते हैं वो कैद खाने से भाग गया है। हैरी और रॉन को याद आ जाता है कि हरमाइनी, जो रॉन से नाराज़ होकर उसी फ्लोर के वाशरूम में होती है, उसको ये नहीं पता। वो उसको बताने के लिए वहाँ जाते हैं, मगर वहाँ ट्रोल पहले से पहुँच जाता है। हैरी, रॉन और हरमाइनी मिलकर उस ट्रोल को बेहोश कर देते हैं। यहाँ हैरी प्रोफेसर स्नेप की टांग पर ज़ख़म देख लेता है, जिससे ताज़ा खून बह रहा होता है। अगली सुबह वो हरमाइनी को बताता है कि ट्रोल इसलिए बाहर निकला था कि सबका ध्यान 3 सर वाले कुत्ते से हट जाए, क्योंकि वो कुत्ता किसी चीज़ की हिफाजत कर रहा होता है, और वो चीज़ वो है जिसको हैग्रिड ने बोने शैतानों के बैंक से लिया था। इस दौरान हैरी के लिए एक गिफ्ट आता है, जो लेटेस्ट जादू का झाड़ू होता है, निम्बस 2000। ये अब तक का सबसे तेज़ जादू का झाड़ू होता है। अगले दिन क्विडिच यानी हाथ वाली फुटबॉल की पहली गेम होती है, मगर गेम के दरमियान हैरी का झाड़ू हिलने लगता है और वो उसको गिराने की कोशिश करता है। हरमाइनी को प्रोफेसर स्नेप जादू मंत्र पढ़ता नजर आता है। वो प्रोफेसर स्नेप के कपड़ों को आग लगा देती है, जिससे प्रोफेसर स्नेप जादू मंत्र पढ़ना रोक देता है और हैरी का झाड़ू ठीक हो जाता है।
उसके बाद हैरी सुनहरी उड़ने वाली गेंद स्निच को पकड़ के अपनी टीम को गेम जितवा देता है। अगले दिन वो तीनों हैग्रिड के पास जाकर उसको 3 सर वाले कुत्ते, खुफिया चीज़ और प्रोफेसर स्नेप की टांग के ज़ख्म का बताते हैं कि उन्हें स्नेप पर शक है। मगर हैग्रिड कहता है कि 3 सर वाला कुत्ता मेरा है जिसका नाम फ्लफ़ी है, और प्रोफेसर स्नेप वो चीज़ नहीं चुरा सकता क्योंकि वो हॉगवर्ट्स का टीचर है। यहाँ हैग्रिड के मुंह से निकल जाता है कि उस खुफिया चीज़ का ताल्लुक निकोलस फ्लेमेल से है। क्रिसमस वाले दिन हैरी को एक गिफ्ट मिलता है, एक जादू की चादर जिसको पहनकर हैरी गायब हो सकता है। हैरी रात को ये चादर पहनकर लाइब्रेरी जाता है ताकि निकोलस फ्लेमेल के बारे में कुछ पता चल सके, मगर रास्ते में वो प्रोफेसर स्नेप और प्रोफेसर क्विरिल को लड़ते हुए देख लेता है। उनसे बच के हैरी एक ऐसे कमरे में आ जाता है जहाँ एक जादू का शीशा है। जब हैरी शीशे में अपनी शक्ल देखता है तो उसको उसके माँ बाप उसके साथ खड़े हुए नज़र आते हैं। उनको देखकर हैरी बहुत खुश हो जाता है। अब वह सारा दिन शीशे के आगे बैठा रहता है। एक दिन प्रोफेसर डम्बलडोर वहाँ आ जाता है और हैरी को बताता है कि इस शीशे का नाम एरिसेट का शीशा है, और ये शीशा हमारे दिल में मौजूद वो चीज़ जो हमें बहुत शिद्दत से चाहिए हो उसको दिखाता है। दुनिया का खुश आदमी जो हर हाल में खुश है, वो अगर इस शीशे में देखेगा तो उसको अपने अलावा कुछ नज़र नहीं आएगा क्योंकि वो खुद से खुश है। हैरी को उसके माँ बाप इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि हैरी उनसे कभी नहीं मिला और मिलना चाहता है, और डम्बलडोर हैरी को मना करता है कि आइंदा वो शीशे के आगे मत बैठे। अगले दिन लाइब्रेरी में हरमाइनी उनको बताती है कि निकोलस फ्लेमेल वो अकेला आदमी है इस दुनिया में जो सोर्सरर स्टोन यानी पारिस का पत्थर बना सकता है। ये पत्थर किसी भी चीज़ को सोने में बदल देता है और एक ऐसा लिक्विड बनाता है जिसको पीकर इंसान हमेशा के लिए ज़िंदा रह सकता है। और निकोलस फ्लेमेल ने अभी अपनी 665वीं बर्थडे मनाई है। 3 सर वाला कुत्ता इस पत्थर की हिफाजत कर रहा है और प्रोफेसर स्नेप इसी पत्थर के पीछे है। वो तीनों रात के टाइम हैग्रिड को ये बताने जाते हैं, मगर मेलफॉय की शिकायत लगाने पर पकड़े जाते हैं, और तीनों के साथ मेलफॉय को भी सज़ा मिलती है जहाँ उनको हैग्रिड के साथ काले जंगल में जाना होता है। वहाँ उनको एक ख़तरनाक उड़ती मखलूक नज़र आती है जो एक सिंग वाले घोड़े यानी यूनिकॉर्न का सिल्वर खून पी रही होती है। हैरी के ज़ख्म में दर्द होने लगता है। वो मखलूक हैरी की तरफ आती है मगर हैरी बच जाता है। वापस आकर वो रॉन और हरमाइनी को बताता है कि वो मखलूक वो है जिसका नाम नहीं लिया जा सकता, और वो यूनिकॉर्न एक सिंग वाले घोड़े का खून इसलिए पी रहा है ताकि वो ज़िंदा रह सके। प्रोफेसर स्नेप वो पत्थर उसको जिसका नाम नहीं लिया जा सकता और जिसका नाम वोल्डेमॉर्ट है उसको देना चाहता है ताकि वो फिर से ताकतवर हो जाए और वापस जादू की दुनिया में आ जाए। हैग्रिड के बताने पर उनको पता चलता है कि हैग्रिड ने 3 सर वाले कुत्ते को काबू करने का राज किसी को बता दिया है। वो प्रोफेसर मैगोनिकल को बताते हैं मगर वो मना कर देती है। वो तीनों रात को खुद उस पत्थर की हिफाजत के लिए निकलते हैं। लॉन्ग बॉटम जो उनका दोस्त है उनको रोकने की कोशिश करता है मगर वो उसको बेहोश कर देते हैं। 3 सर वाले कुत्ते के नीचे दरवाजे से होकर वो एक ऐसे कमरे में पहुंचते हैं जहां उड़ने वाली चाबियां हैं। वो उनमें से एक चाबी से दरवाज़ा खोलते हैं जहां चेस की गेम होती है। रॉन चेस में अच्छा है तो वो जीत कर हैरी को अगले दरवाजे में भेज देता है मगर खुद ज़ख्मी होने पर बेहोश हो जाता है। हैरी अगले दरवाजे के बाद ऐसे कमरे में पहुंचता है जहां प्रोफेसर क्विरिल एरिसेट के शीशे के आगे खड़ा होता है। वो उसको बताता है कि प्रोफेसर स्नेप नहीं बल्कि वो है जिसको पत्थर चाहिए। यहाँ हैरी को वोल्डेमॉर्ट की आवाज़ भी आ रही है। वोल्डेमॉर्ट प्रोफेसर को कहता है कि हैरी को शीशे के सामने खड़ा करे ताकि पता चले कि पत्थर कहाँ है। हैरी शीशे में देखता है कि शीशे वाला हैरी अपनी जेब में पत्थर डाल रहा है। हैरी अपनी जेब को हाथ लगाकर चेक करता है तो पत्थर उसकी जेब में होता है। प्रोफेसर उससे पूछता है तो हैरी झूठ बोल देता है। वोल्डेमॉर्ट प्रोफेसर को कहता है कि उसने हैरी से खुद बात करनी है। प्रोफेसर अपने सर से चादर उतारता है तो प्रोफेसर के सर के दूसरी तरफ वोल्डेमॉर्ट का मुंह होता है। वो हैरी से कहता है कि उसको जादू की दुनिया में आने के लिए जिस्म की ज़रूरत है जो उसको वो पत्थर दे सकता है, और पत्थर हैरी की जेब में है। हैरी भागने लगता है मगर प्रोफेसर हैरी को पकड़ लेता है। हैरी अपने हाथ प्रोफेसर को लगाता है तो वो राख बनने लग जाता है। हैरी प्रोफेसर के मुंह पे हाथ लगाकर उसको राख में बदल देता है और वोल्डेमॉर्ट जाते हुए हैरी को बेहोश कर देता है। अगली सुबह हैरी की आंख स्कूल के हॉस्पिटल में खुलती है जहां डम्बलडोर उसको बताता है कि उसने और निकोलस फ्लेमेल ने पत्थर को तबाह कर दिया है, और हैरी को पत्थर इसलिए मिला क्योंकि हैरी पत्थर को अपने या किसी और के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, और हैरी की माँ की मोहब्बत की वजह से हैरी के हाथ लगाने पर प्रोफेसर राख बन गया था। डम्बलडोर ये भी बताता है कि किसी न किसी तरीके से वोल्डेमॉर्ट वापस आ जाएगा। साल के एंड पे 4 घरों का मुकाबला होता है। सारा साल मेहनत करने के बाद
जितने पॉइंट्स इकट्ठे होते हैं उनसे फैसला होता है कि कौन हाउस कप जीतेगा। स्लिदरिन के ज़्यादा पॉइंट होने से वो नंबर 1 पर होता है, मगर डंबलडोर की तरफ से आखिरी वक्त में हरमाइनी को उसकी मुश्किल वक्त में अक्लमंदी, रॉन को उसकी बेहतरीन चेस गेम और हैरी को उसके प्यार और कमाल की बहादुरी पर पॉइंट्स मिलते हैं। लॉन्ग बॉटम जो उनका दोस्त होता है उसको भी पॉइंट्स मिलते हैं क्योंकि वो गलत काम को रोकने के लिए उन लोगों के सामने खड़ा होता है। इन पॉइंट्स की वजह से ग्रिफिंडोर हाउस कप जीत जाता है और सब बच्चे साल के एंड पे स्कूल से अपने घर छुट्टियों पे चले जाते हैं। यहाँ हैरी पॉटर सीरीज़ की पहली कहानी ख़त्म हुई। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम हैरी पॉटर सीरीज़ की दूसरी मूवी की कहानी सुनेंगे। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूँ, उसकी मोटिवेशन के लिए हिट सब्सक्राइब एंड बेल। कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी और कोई सजेशन हो तो वो भी ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।